हेलो। हाँ बेबी, आज ना मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो बताओ तुम्हें कहाँ से शॉपिंग करनी है? अच्छा, ज़ारा से करनी है। चलो ठीक है, कर लेना। और बताओ। अरे हाँ बाबा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? रुको, अभी दिखाती हूँ वीडियो कॉल पर। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? अभी तो मैंने जेब में ही रखे हुए थे। कहीं मेरे पैसे इस सिक्योरिटी गार्ड ने तो नहीं चुरा लिए? अभी बताती हूँ इसे। अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने मेरे पैसे चोरी किए हैं ना? चल निकाल मेरे पैसे। अरे मैडम, ये आप कैसी बात कर रही हो? मैंने तो आपके पैसे देखे तक नहीं है। चुराना तो बहुत दूर की बात है। मेरा तो लंच ब्रेक हुआ है, मैं तो खाना खाने के लिए घर जा रहा था। तो भला मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगा? देख, मुझसे झूठ मत बोल। अभी मेरे पास से तू ही निकल के आया है, तो जरूर तूने ही चुराए मेरे पैसे। चल ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप मेरे पैसे निकाल। अरे मैडम, मेरी बात का यकीन करो, मैंने नहीं चुराया आपके पैसे। मैंने आपको बताया तो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं घर जा रहा था खाना खाने के लिए। फिर भला मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगा? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं देगा मेरे पैसे? तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। चल दे मेरे पैसे, दे, निकाल मेरे पैसे। अरे मैडम, क्यों खामखा मुझे मारे जा रही हो, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं चुराया आपके पैसे? देख, अभी तो सिर्फ मैंने तुझमें थप्पड़ लगाए हैं। अगर तू मेरे पैसे नहीं निकालेगा तो तेरे मारते मारते यही खाल उधेड़ दूंगी। इसीलिए चुपचाप दे दे मेरे पैसे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तूने ही चुराए मेरे पैसे। रुक, अभी तेरी तलाशी लेती हूँ। देख लेना मैडम, अब तो ले ली आपने मेरी तलाशी। मैंने बोला था ना कि मैंने नहीं चुराए आपके पैसे। मैं कब से आपको समझा रहा हूँ कि मैंने नहीं चुराए आपके पैसे, नहीं चुराए आपके पैसे, लेकिन आप हो कि आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? अब तो आपने मेरे ऊपर से नीचे तक तलाशी भी ले ली। खामखा आपने मेरे ऊपर इतने चांटे बरसा दिए, जबकि मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि मैंने नहीं चुराए आपके पैसे। देख, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। अगर मेरे पैसे तेरे पास नहीं है तो फिर कहाँ गए मेरे पैसे? मेरे बराबर से अभी सिर्फ तू ही निकला था, और तेरे अलावा यहाँ आसपास और कोई है भी नहीं। तो पक्का तूने ही निकाले है ना मेरे पैसे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं फोन मिला रही थी तो मेरी जेब में ही थे पैसे, और जब मैंने फोन काटा तो उस वक्त मेरी जेब में पैसे नहीं थे, और उस वक्त तू ही मेरी बराबर में से निकल कर गया था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तूने ही मेरी जेब से पैसे चुराए हैं। तू जानता नहीं है मुझे, पुलिस वाले की बेटी हूँ मैं। अपने पैसे तो मैं तुझसे निकलवा कर ही रहूंगी। देख, अभी भी प्यार से बोल रही हूँ, चुपचाप दे दे मेरे पैसे। अगर मेरे पैसे नहीं दिए तूने तो तेरी मारते मारते यही शक्ल बिगाड़ दूंगी। चल दे मेरे पैसे। देखिए मैडम, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैंने नहीं लिए आपके पैसे। जब मैंने आपके पैसे चुराए नहीं है तो मैं दे कहाँ से दूँ आपको? अच्छा, तो तू नहीं देगा मेरे पैसे? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे रुकिए मैडम, आप खामखा इस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को क्यों पीटे जा रही हो? मैं बहुत देर से वहाँ पर खड़े होकर देख रहा हूँ। आप खामखा इस बेचारे को मारे पीटे जा रही हो, इसके साथ बदतमीजी कर रही हो। ऐसा क्या कर दिया इसने जो आप इसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो? देखिए भाई साहब, मैं पागल नहीं हूँ जो खामखा इसको पीटूंगी। इसने चोरी की है, इसीलिए मैं इसको पीट रही हूँ। अभी मैं गाड़ी के पास खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी, तभी ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरे पीछे से आया, और इसने देखा कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ, तो इसने मौके का फायदा उठा लिया। मेरी जेब से पैसे चोरी करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा हाथ मेरी जेब में चला गया और मुझे पता चल गया कि मेरी जेब में पैसे नहीं है। उसी वक्त ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरी बराबर में से निकल के गया था, और इसके अलावा यहाँ आसपास कोई था भी नहीं। तो आप ही बताइए कि मेरे पैसे किसने चुराए हैं? इसी ने चुराए हैं ना? या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि आसमान निकल गया मेरे पैसे, या फिर धरती खा गई? पुलिस वाले की बेटी हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किसने चुराए हैं मेरे पैसे। और मुझे सिर्फ शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इसी सिक्योरिटी गार्ड ने चुराए मेरे पैसे। अरे ये साले होते ही चोर हैं। अच्छा, इसने आपके पैसे चुराए हैं? क्यों भाई गार्ड साहब, अगर आपने इनके पैसे चुराए हैं तो वापस कर दो। और क्यों चुराए हैं आपने इनके पैसे? अरे भाई साहब, कम से कम आप तो मेरे ऊपर यकीन करो। अरे मैंने नहीं चुराए इनके पैसे। मेरा लंच ब्रेक हुआ था, पास में ही मेरा घर है, मैं तो अपने घर बस खाना खाने जा रहा था। अरे मैं क्यों चुराऊंगा इनके पैसे? इन्होंने खामखा मुझे रोक लिया, जबरदस्ती मुझ पर आरोप लगाने लगे कि तूने मेरे पैसे चुराए हैं।
एक बात बताइए आप मुझे, ये रोड इनकी है क्या कि कोई दूसरा आदमी इस रोड पर चल ही नहीं सकता? तब से बोलने जा रही है कि तू ही निकला मेरे बराबर में से और तेरे अलावा यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा, तू नहीं चुराए मेरे पैसे। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं, कितनी बार बताऊं कि मैंने नहीं चुराए इनके पैसे? देख लो भाई साहब, कितना शातिर चोर है ये। बहुत बीच बचाव कर रहे थे ना आप इसका, अब आपके सामने भी साफ साफ झूठ बोल रहा है कि मैंने नहीं चुराए हैं पैसे। भाई साहब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैंने नहीं चुराए इनके पैसे, मेरे बात का यकीन करो। अच्छा, आपने नहीं चुराए इनके पैसे? ये साले गरीब लोग ऐसे बाज नहीं आते, इनको जब भी अकल आती है जब इनके पिछवाड़े पर 2 डंडे पड़ते हैं। भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप अभी की अभी कॉल करके पुलिस को यहाँ बुलवाइए। जब इसके पिछवाड़े पर 2 डंडे पड़ेंगे ना, तभी ये निकालेगा मेरे पैसे। अरे मैं तो अपने पापा को बुलवा लेती, वो खुद पुलिस में है, लेकिन अभी मेरी आउटगोइंग बंद है ना। वो क्या है ना कि मैं बस अभी फोन रिचार्ज कराने के लिए जा रही थी, तो आप एक काम करो, आप ही बुला दो पुलिस को फोन करके। देखो मैडम, जब ये गार्ड साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने पैसे नहीं चुराए, ये तो बस लंच ब्रेक में अपने घर खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो आप क्यों इनके साथ इतनी बदतमीजी कर रही हो, जबरदस्ती बोल रही हो कि इन्होंने पैसे चुराए हैं? इन्हें जाने दीजिए, इन्होंने नहीं चुराए आपके पैसे। अगर इन्होंने चुराए होते तो अब तक वापस भी कर देते। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, अगर आपको मेरी बातों पर भी विश्वास नहीं है तो आप एक काम कीजिए, अभी की अभी इनकी तलाशी ले लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएगा। अगर आपके इन्होंने पैसे चुराए होंगे तो मिल जाएंगे, और अगर नहीं इन्होंने चुराए होंगे तो इनके पास होंगे ही नहीं आपके पैसे। अरे भाई साहब, मुझे तो लग रहा है कि आप भी नशाई करके आए हैं। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो इसकी तलाशी नहीं लूंगी। मैंने सबसे पहले इसकी तलाशी ही ली थी, लेकिन मिले ही नहीं इसके पास मेरे पैसे। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ छिपा कर आ गया है मेरे पैसे। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ही पुलिस को बुला दो, क्योंकि हमारी यूपी की पुलिस ऐसी है कि वो चोर को यमराज के घर से भी उठा लाती है। क्या आपने इनकी तलाशी ले ली और फिर भी आप इन पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, जबकि इनके पास पैसे नहीं मिले हैं? अरे मैडम, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जब आपने इनकी तलाशी ले ली, इनके पास पैसे नहीं है, फिर भी झूठा आरोप लगा रही हो इन पर चोरी का। देखिए मैडम, खामखा गरीब आदमी को परेशान मत कीजिए। उनका लंच ब्रेक है, थोड़ी देर में उनकी ड्यूटी चालू हो जाएगी, तो उन्हें खाना खा लेने दीजिए और आप कहीं और जाकर ढूंढिए। इन्होंने नहीं चुराए आपके पैसे। खामखा गरीब आदमी को देखकर परेशान करने लग जाते हैं। और भैया आप जाओ, आप भी खाना खाया हो। मैडम आप जाइए, इन्होंने नहीं चुराए आपके पैसे, कहीं और जाकर देखो, गिर गए होंगे आपसे कहीं पैसे। ठीक है भाई साहब, अगर आपको लग रहा है कि इसने नहीं चुराए मेरे पैसे, तो मैं अपने पैसे कहीं और जाकर ही देखती हूँ। ठीक है भैया, अब आप जाइए, मैं भी चलता हूँ। अरे रुकिए भाई साहब, एक बार मेरी बात सुनते जाइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल भाई साहब, मैंने उन मैडम के सामने आपसे झूठ बोला था, उन मैडम के पैसे मैंने ही चुराए हैं। क्या आपके पास है उसके पैसे? फिर गार्ड साहब, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपने नहीं चुराए उनके पैसे? अब चुपचाप वो पैसे निकालो और उस लड़की को वापस करके आओ। वो बेचारी कितनी परेशान हो रही थी, उसके पैसे खो गए हैं। देखिए भाई साहब, ये रहे वो पैसे, लेकिन ये पैसे उन मैडम के नहीं है, उन्होंने किसी और के चुराए हैं। आप जानते नहीं है साहब, वो बहुत शातिर किस्म की लड़की है जो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर दूसरों से पैसे ऐंठ लेती है। ये पैसे भी उसने किसी और के चुराए थे और उसको चोरी करते हुए मैंने देख लिया था। अरे कोई मेरी मदद कर दो, मेरा पर्स उठा दो। क्या हुआ मैडम, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? हाँ भैया, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझसे झुका नहीं जा रहा है, मेरा पर्स गिर गया है। प्लीज मेरा ये पर्स उठा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें मेहरबानी की क्या बात है, अभी उठा देते हैं हम आपका पर्स। ये लड़की इन भाई साहब के बैग में से क्या निकाल रही है? अरे ये तो इनके पैसे चुरा रही है। ये लड़की तो प्रेग्नेंट भी है। ये लीजिए मैडम, आपका पर्स, और ये आपके कार्ड भी गिर गए थे नीचे। धन्यवाद भैया। ये फोटो भी। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है भैया। आज तो मजा ही आ गया, आज तो इतने सारे पैसे मिल गए। एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को भी यही बुला लेती हूँ, उसी के साथ शॉपिंग पर चली जाऊंगी।
ये तो प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक बना के लोगों को लूट रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसको सबक सिखाता हूँ। खैर, अब मैं ये पैसे उसको लौटाने जा रहा हूँ जिसके ये पैसे हैं। पता नहीं उसने कितनी मेहनत से ये पैसे कमाए होंगे, और वो चोरी चुपचाप ये पैसे चुराकर भाग रही थी। अच्छा, इसका मतलब वो खुद चोर थी और किसी और के पैसे चुराकर तुम्हें जबरदस्ती चोर बना रही थी। अब समझ आया, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। गार्ड साहब, सच में मानना पड़ेगा, आपने ये काम बहुत नेक काम किया है। आपने उस बेचारे की मदद कर दी, वरना अगर ये लड़की पैसे चुराकर चली जाती तो वो बेचारा गरीब आदमी ये सदमा भी नहीं सह पाता, क्योंकि बहुत मुश्किलों से कमाए जाते हैं इतने सारे पैसे। सच में आप बहुत ईमानदार और दिलदार आदमी हो। अब आप ऐसा कीजिए, उस बेचारे के पैसे लौटा आइए। खामखा बेचारा परेशान होगा, रो रहा होगा। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। हे भगवान, कितनी मुश्किलों से मेरे पिताजी ने वो पैसे जोड़े थे मेरा एडमिशन कराने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पैसे मेरे किसी ने निकाल लिए। अब मैं क्या जवाब दूंगा घर जाकर? कैसे बताऊंगा अपने पिताजी को कि वो पैसे तो किसी ने चुरा लिए हैं? अब मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो, कैसे भी करके मेरी मदद करो, मेरे पैसे वापस दिलवा दो भगवान, प्लीज। भैया, भगवान ने आपकी सुन ली, ये लो आपके पैसे। क्या कहा भैया? मेरे पैसे आपके पास हैं? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं मालूम ये पैसे कितने जरूरी थे मेरे लिए। मेरे पिताजी ने मेरे एडमिशन कराने के लिए जोड़े थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? ये पैसे मेरे पास कैसे आए बताता हूँ। आपको याद है, आपने रास्ते में एक प्रेग्नेंट लड़की की मदद की थी। आपने तो इंसानियत के नाते उसकी मदद की थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक कर रही थी। ना तो वो प्रेग्नेंट थी और ना ही उसको कोई परेशानी थी। वो सब उसने नाटक किया था ताकि तुम उसकी मदद करने के लिए नीचे झुको और वो तुम्हारे बैग से पैसे चुरा ले। उसने तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाया, तुमने उसकी मदद की और वो तुम्हारे पैसे लेकर भाग गई। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने उसे देख लिया और उससे ये पैसे चुराए और वापस लाके तुम्हें दे दिए। भैया आप सच में बहुत ईमानदार हो। इतने सारे पैसे देखकर भी आपके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं आया, और तो आपने मेरे पैसे वापस किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको मालूम है भैया, अगर आज आप ये पैसे वापस नहीं ला पाते तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाता, और मेरे पिताजी ने वर्षों से मेहनत की है ताकि मेरा एडमिशन हो सके, और अगर मेरा एडमिशन नहीं हो पाता तो मेरे पिताजी का सपना टूट जाता। उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, और आपकी वजह से ही मेरे पैसे वापस मिले हैं। मैं आपकी वजह से पढ़ लिख पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। अरे नहीं भाई, तुम इतना मत सोचो, मैंने तो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। और अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और एक अच्छे और कामयाब इंसान बनना और लोगों की मदद करना। हाँ भैया, मैं पूरा मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, डॉक्टर बनूंगा और लोगों की मदद करूंगा। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। आपका फिर से धन्यवाद भैया। ठीक है, जाओ।